हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागयान। अपने यूट्यूब चैनल गागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम दमदार तरीके से रीजनिंग सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका दिशा एवं दूरी, यानी कि आपके पास हो जाएगा चैप्टर का नाम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं आपका जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपके लिए कोई भी सिंगल पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो और चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज अपना चैप्टर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम है दिशा एवं आपका क्या हो जाएगा, दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन आप सभी जानते हो कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पहला जो टाइप पढ़ना है, टाइप के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। 6-7 टाइप है। तो सबसे पहला जो टाइप लेना है टाइप नंबर 1। सबसे पहला जो टाइप लेना है टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जब प्रारंभिक दिशा, जब आपसे स्टार्टिंग पोजीशन या प्रारंभिक दिशा या आपकी अंतिम दिशा, लास्ट पोजीशन पूछी जाए, लास्ट पोजीशन, अंतिम दिशा, अंतिम दिशा पूछी जाए। तो पहला जो टाइप होगा वो हमारा ये होगा, अंतिम दिशा पूछी जाए। तो हमें पहले टाइप में सिर्फ यही पढ़ना है जब डायरेक्शन पूछी जाए। वो आपको स्टार्टिंग पोजीशन देके चल सकता है, लास्ट वाली पूछ सकता है, या लास्ट देके चल सकता है, आपको स्टार्टिंग पोजीशन पूछ सकता है। तो सबसे पहले टाइप में हमें यही कवर करना है। तो इस टाइप को कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन का। और डायरेक्शन का आप सभी जानते हो कि हमारी 4 डायरेक्शन होती है। और वो 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? हमारी 4 डायरेक्शन होती है, आप सभी जानते हो। एक होती है आपके पास नॉर्थ, जिसको बोला जाता है उत्तर। एक होती है आपके पास नॉर्थ के बाद साउथ, जिसको बोला जाता है आपके पास दक्षिण। और एक होती है आपके पास ईस्ट, जिसको बोला जाता है पूर्व या पूरब। और एक होती है आपके पास वेस्ट, जिसको बोला जाता है पश्चिम, जिसको बोला जाता है पश्चिम। तो इस तरह हमारी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आप सभी जानते हो, क्या जानते हैं कि अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर आपकी कोई सीधी लाइन है, जैसे आपके पास नॉर्थ और साउथ में क्या है, सीधी लाइन है, और जैसे आपकी वेस्ट और ईस्ट में कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सीधी लाइन का, वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास 180 डिग्री। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यही लिखना है कि सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री का बनता है? वो बनता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। दूसरी बात होती है, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट, ये इस तरह का जो है, ये क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। और समकोण पर बनने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है? ये डिग्री का होता है आपके पास 90 डिग्री। तो समकोण पर बनने वाला कोण, समकोण पर बनने वाला कोण, समकोण पर बनने वाला कोण, समकोण पर बनने वाला कोण जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? वो बनता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। डायरेक्शन की कुछ सब डायरेक्शन होती है। वो सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? वो होती है आपके पास सब डायरेक्शन, जैसे आपके पास ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, और ये है आपके पास वेस्ट।
तो सब डायरेक्शन कौन सी बनेगी? सब डायरेक्शन आपकी अगर वैसी डायरेक्शन 4 है तो 4 वैसी सब डायरेक्शन हो जाएगी। एक हो जाएगी आपके पास ये, एक हो जाएगी आपके पास ये, और एक ये हो जाएगी आपके पास, और एक ये हो जाएगी आपके पास। तो 4 डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है आपके पास सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन इसमें हम किसको क्या बोलते हैं? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसलिए इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ये आपके पास साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसे बोला जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि ये हो जाएगा आपके पास दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगा आपके पास? दक्षिण पूर्व। ये किसके बीच में है? ये आपके पास साउथ वेस्ट के बीच में है। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को क्या बोला जाएगा आपके पास? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ये आपके पास किसके बीच में है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसे क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, जिसे बोला जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो इस तरह 4 डायरेक्शन की 4 सब डायरेक्शन होती है। एक होती है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, एक होती है आपके पास साउथ ईस्ट, एक होती है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, एक होती है आपके पास साउथ ईस्ट, एक होती है आपके पास साउथ वेस्ट, और एक होती है आपके पास नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह 4 डायरेक्शन होती है और 4 आपकी सब डायरेक्शन होती है। तो टोटल मिला के इस चैप जो है हमें 8 डायरेक्शन को पढ़ना है, 4 सब को और 4 आपकी वैसी को। बात करते हैं सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है, वैसे जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपकी डायरेक्शन है और सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? वो बनेगा आपके पास 45 डिग्री का। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि सब डायरेक्शन पर बनने वाला कोण हमेशा 45 डिग्री का बनेगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से आ गया, सब डायरेक्शन से बनने वाला कोण 45 से बनने वाला कोण कितना होगा आपके पास? 45 डिग्री। इस तरह आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, समकोण पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, और सब डायरेक्शन से बनने वाला कोण कितना होता है आपके पास? 45 डिग्री होता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि हम इसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ही क्यों लेते हैं? हम इसे ईस्ट और साउथ क्यों नहीं लेते? ऐसे ही ये आपके पास साउथ वेस्ट है, तो हम इसे साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ क्यों नहीं लेते? या आपके पास ये नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपको पता है हमारी जो अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी होती है, सपोज दैट ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो हमें पता है पृथ्वी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ऊपर का जो पोल होता है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और नीचे का जो पोल होता है वो कहलाता है साउथ पोल। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ को बेस मानकर ही हम यहाँ पे लिखते हैं आपके पास साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और आपके पास नॉर्थ वेस्ट। तो पोल के हिसाब से, पोल को बेस मानते हुए हम यहाँ पे इस डायरेक्शन को इस तरह क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपके पास एक बेसिक आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब हम अपना क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने जो है कंसेप्ट को देखेंगे। तो अब हम अपना लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन होगा हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या होगा? राम उत्तर की ओर जाता है। हम जो है अपना क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? राम उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है। राम उत्तर की ओर जाता है, वह पूरब की ओर मुड़ता है, वह पूर्व में मुड़ता है, वह पूर्व में मुड़ता है, फिर वह साउथ में मुड़ता है, फिर वह दक्षिण में मुड़ता है।
दक्षिण में मुड़ता है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। वह राम उत्तर की ओर जाता है, वह पूर्व में मुड़ता है, फिर वह दक्षिण में मुड़ता है। तो ये उसका जो फेस है वो आपका किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, राम कहाँ को जाता है? उत्तर की ओर, यानी कि यहाँ पे चलाइए उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ की ओर बढ़ा। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है हमारे पास? स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु हमारे पास है ये वाला। प्रारंभिक बिंदु हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। तो यहां से चला, उत्तर की ओर गया, उत्तर से फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब की ओर मुड़ेगा, तो ये मुड़ा आपके पास पूरब की ओर। जब ये पूरब की ओर मुड़ता है फिर वह मुड़ता है दक्षिण की ओर, फिर वह मुड़ता है आपके पास दक्षिण की ओर। तो आपने क्या देखा कि अब उसका जो मुख है, उसका जो फेस है वो किस ओर है? वो है आपके पास दक्षिण की ओर। तो इस तरह हम फिगर को ड्रॉ करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, हम फिगर को ड्रॉ करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब बात थोड़ी सी करते हैं घुमाव की, यानी कि रोटेशन की। थोड़ा रोटेशन के बारे में जानते हैं, रोटेशन क्या होता है। अब थोड़ा रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके आपको जो है इन क्वेश्चनों का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो बात करेंगे हम घुमाव, घुमाव या इसे कहेंगे हम रोटेशन, घुमाव या रोटेशन। घुमाव क्या होता है? घुमाव दो तरीके से होता है। कौन कौन से? पहला घुमाव जो होगा वो आपका होगा राइट साइड का, पहला घुमाव जो होगा वो होगा आपका राइट साइड वाला। दूसरा घुमाव जो होगा वो होगा आपके पास लेफ्ट साइड वाला। राइट को बोला जाता है बायां और लेफ्ट को बोला जाता है दायां। तो या तो बायां घुमाव होगा या आपके पास कौन सा घुमाव होगा? दायां घुमाव होगा। बायां घुमाव को जो राइट है उसे बोला जाता है क्लॉकवाइज, उसे क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज को बोला जाता है आपके पास दक्षिणावर्त। क्या बोला जाता है आपके पास? दक्षिणावर्त। आपके पास लेफ्ट होता है जो दायां होता है, तो इसे बोला जाता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसे बोला जाता है वामावर्त। वामावर्त क्या होता है? जैसे आपके पास घड़ी होती है, घड़ी में क्या होता है? जैसे आपके पास घड़ी है, तो घड़ी जो चलती है, घड़ी की जो मिनट की सुइयां चलती है वो हमेशा क्या चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। यानी कि घड़ी की जो सुइयां चलेगी, जैसे आपके पास 12, 6, 3, 9, तो घड़ी की जो सुई होगी वो यहाँ से स्टार्ट होती हुई ऐसे आपके पास चलेगी, तो इसे ही बोला जाता है क्लॉकवाइज। तो अगर आपके पास इस तरह कोई चलता है इस घुमाव में, तो इस रोटेशन को बोला जाता है क्लॉकवाइज, यानी कि आपके पास दक्षिणावर्त। लेकिन अगर अपोजिट साइड चल रहा है तो इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो लेफ्ट चल रहा है, और इसे बोला जाएगा आपके पास, इसे ड्रॉ करेंगे हम इस तरह। अगर क्लॉकवाइज के उल्टा चलेगा तो इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को ही बोला जाएगा आपके पास लेफ्ट। तो अगर क्वेश्चन में कह के चला है कि वो राइट मुड़ा है, तो आप समझ लेना कि वो आपका क्या है? क्लॉकवाइज मुड़ा है। अगर क्वेश्चन में कह के चला है कि वो लेफ्ट मुड़ा है, तो आप समझ लेना वो क्या है? आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, यानी कि वो अपोजिट साइड मुड़ा है घड़ी की दिशा के। तो इस तरह हमें घुमाव के बारे में पता होना चाहिए, राइट और आपके लेफ्ट, यानी कि राइट को क्लॉकवाइज बोला जाएगा और आपके पास लेफ्ट को क्या बोला जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन लेंगे, तो इसमें एक चीज हमें और पढ़ना है। वो क्या चीज पढ़ना है? अगर आपके पास किसी डायरेक्शन में एक राइट मुड़ता है, अगर आपके पास किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में एक राइट मुड़ेगा, तो हमेशा एक राइट मुड़ने का जो मतलब होता है वो होता है कि वो आपका पास उसने कितना एंगल कवर किया? वो किया 90 डिग्री का एंगल। कैसे? जैसे आपके पास ये साइड है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये आपके पास ईस्ट है और ये आपके पास वेस्ट है। अगर नॉर्थ से 90 डिग्री यानी कि एक राइट लिया, तो एक राइट लेने पे वो पहुंचेगा नॉर्थ से ईस्ट की ओर, यानी कि वो कितना कवर करेगा? वो कवर करेगा 90 डिग्री। अगर वो दो राइट लेगा, एक राइट ये, एक राइट ये,
अगर वो आपके पास एक राइट लेता है तो एक राइट में वो कितना कवर करता है, 90 डिग्री। अगर वो आपके पास दो राइट लेगा तो दो राइट में कितना कवर करेगा, 90 90 कितना करेगा, 180 डिग्री। तो यानी कि दो राइट में वो कवर करेगा, दो राइट में वो जो कवर करेगा वो कितना करेगा, दो राइट में वो कवर करेगा आपके पास 180 डिग्री। यानी कि एक बायां चलेगा तो 90 डिग्री का करेगा, दो बायां चलेगा तो वो 180 डिग्री का आपका कवर करेगा। अगर वो कवर करता है तीन, अगर वो बायां बोलता है तो 90 90 90 यानी कि कितना हो जाएगा, 270। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीन राइट चलने पे वो कवर जो करेगा वो कितना करेगा, 270 डिग्री। तीन राइट अगर वो चलेगा, तीन राइट अगर वो मुड़ेगा, टर्न होगा तो वो कितना चलेगा आपके पास, 270 डिग्री। अगर वो कहता है चार राइट मुड़ेगा, अगर वो कहता है कि आपके पास चार राइट मुड़ेगा तो चार राइट मुड़ने पे वो कितना कवर करेगा, वो कवर करेगा 360 डिग्री। और जहाँ से वो चला था, अगर वो चार राइट मुड़ता है तो इस चार राइट मुड़ने पे वो जहाँ से चला था वहीं आकर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो होता है आपके पास 360 डिग्री। यानी कि चार राइट चलने पे वो आपका उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन से वो आपका चला था। तो इस तरह हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। यही सेम कंडीशन आपके पास किसकी होती है, यही सेम कंडीशन आपके पास होती है लेफ्ट की। अगर एक लेफ्ट मुड़ेगा तो आपके पास होगा 90 डिग्री, यही सेम कंडीशन होगी लेफ्ट की। अगर एक लेफ्ट आपका होगा, अगर एक लेफ्ट मुड़ेगा, एक लेफ्ट लेगा, एक दायां लेगा तो वो होगा आपके पास 90 डिग्री। अगर आपके पास दो लेफ्ट लेगा, अगर आपके पास दो लेफ्ट लेगा तो वो कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। अगर आपके पास तीन लेफ्ट लेगा तो वो होगा आपके पास 270 डिग्री। अगर आपके पास चार लेफ्ट लेगा तो चार लेफ्ट लेने पे वो होगा आपके पास 360 डिग्री। तो सेम कंडीशन आपकी ये होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने राइट पे आपके मुड़ने पे कितने डिग्री एंगल कौन कवर होता है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम जो करेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं अब थोड़ा सा उसका एक डेमो लेते हैं और उस डेमो को हम देखते हैं। तो हम अपना एक क्वेश्चन का डेमो लेंगे और क्वेश्चन के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। डेमो क्या होगा हमारा क्वेश्चन का, जैसे सपोज दैट हमने क्वेश्चन लिया, हम क्वेश्चन लेंगे अपना। क्वेश्चन हमारे पास होगा, राम दक्षिण की ओर जाता है, राम दक्षिण की ओर जाता है, राम दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बायां मुड़ता है या राइट मुड़ता है, फिर वह बायां मुड़ता है या राइट मुड़ता है, फिर दोबारा राइट मुड़ता है, फिर दोबारा बायां या आपके पास राइट, फिर दोबारा वह बायां मुड़ता है, फिर दोबारा वह बायां मुड़ता है। तो इस क्वेश्चन का हमें फिगर ड्रॉ करना है कि इस क्वेश्चन का फिगर क्या होगा, इसका हमें ड्रॉ करना है। कैसे, राम दक्षिण की ओर जा रहा है तो हम बनाएंगे राम जा रहा है दक्षिण की ओर यानी कि साउथ की ओर। इसके बाद वह बायां मुड़ता है यानी कि राइट मुड़ता है, राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, एक राइट मुड़ रहा है तो इसका मतलब वो किसकी ओर जा रहा है, वो जा रहा है साउथ से वेस्ट की ओर। वो किसकी ओर जा रहा है, साउथ से वेस्ट की ओर। इसके बाद फिर दोबारा बायां मुड़ता है यानी कि फिर राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ेगा तो वो किसकी ओर जाएगा, वो जाएगा आपके पास नॉर्थ की ओर, क्योंकि यहाँ पे ये साउथ की ओर गया, इसके बाद वो वेस्ट की ओर गया, वेस्ट से अगर एक और राइट मुड़ेगा तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा आपके पास, नॉर्थ की ओर मुड़ेगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास, नॉर्थ होगा। यानी कि नॉर्थ का मतलब क्या होगा आपके पास, उत्तर होगा। तो ये फिगर है। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहोगे, हमें पता है एक राइट और एक राइट यानी कि दो राइट है,
दक्षिण की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, 2 राइट है, तो इसका मतलब वो कितना कोण कवर करेगा, वो कोण कवर करेगा आपके पास, वो कोण कौन सा कवर करेगा, 180 डिग्री का कवर करेगा। 2 राइट में 180, और 180 कितना होगा, 90 ये है और 90 ये है। तो अब इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो किसकी ओर होगी, वो आपके पास उत्तर की ओर होगी, वो आपके पास नॉर्थ की ओर होगी। इस तरह हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको पता हो गया कि एक राइट मुड़ने पे कितना, एक लेफ्ट मुड़ने पे कितना, 2 राइट मुड़ने पे कितना, 2 लेफ्ट मुड़ने पे कितना एंगल कवर होता है। उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम लेंगे अपना जो है यहाँ से डायरेक्शन का जो टाइप हमारा नंबर फर्स्ट है, डायरेक्शन के क्वेश्चन लेंगे और डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट मेथड से भी सोल्व करेंगे, जिसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ना पड़े। वो शॉर्टकट मेथड क्या होगा उसको अब हम देखते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होगा उसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, राम दक्षिण की ओर जाता है, क्वेश्चन लेंगे, राम दक्षिण की ओर जाता है, राम दक्षिण की ओर जाता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, राइट मुड़ता है, अंत में वह राइट या बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है। तो वह अब किस दिशा में है, तो वह अब किस दिशा में है, किस दिशा में है, यह हमें क्वेश्चन में बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने है। इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम यहाँ पे करेंगे, या तो हम इसे अपना जो हमने सीखा है अभी तक एक फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिगर को ड्रॉ करके हम जो है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, या हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रिक का यूज़ करेंगे और ट्रिक लगाएंगे। इस ट्रिक की हेल्प से आप विदिन 5 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ट्रिक के लिए आपको करना होगा कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसका घुमाव क्या क्या है। उस घुमाव को लिख लेंगे। हमें पता है पहला घुमाव इसका क्या है आपके पास, लेफ्ट। पहला घुमाव क्या है आपके पास, लेफ्ट। दूसरा घुमाव क्या है आपके पास, दूसरा घुमाव है आपके पास राइट। तीसरा घुमाव आपके पास क्या है, तीसरा रोटेशन क्या है, तीसरा रोटेशन है आपके पास राइट। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट लिख लेंगे, इसकी प्रारंभिक पोजीशन लिख लेंगे। प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी, प्रारंभिक स्थिति या स्टार्टिंग पोजीशन। इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन देके चला है, इसने कहा है राम दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि स्टार्टिंग जो है आपके पास दक्षिण है, यानी कि आपके पास साउथ है। आपके पास क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन साउथ है। इसके बाद हम घुमाव लिख देंगे। घुमाव यानी कि रोटेशन हमारे क्या क्या हुए, घुमाव हमारे हुए, हमारा पहला घुमाव था आपके पास लेफ्ट यानी कि दायां। इसके बाद घुमाव हुआ है हमारे पास राइट, हमारे पास घुमाव हुआ राइट। राइट के बाद घुमाव हुआ फिर दोबारा राइट, राइट। तो ये हमारे क्या हुए, रोटेशन हुए, ये हमारे क्या हुए, घुमाव हुए। तो आपकी ट्रिक क्या कहती है, अब हमें ट्रिक देखना है। हमें ट्रिक ये देखना है कि आपकी ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके घुमाव में लेफ्ट राइट है तो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हो। तो हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट राइट वाले जितने भी होंगे उन्हें जो आप क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे।
चाहे वो कितने भी हो। लेफ्ट राइट को कैंसिल करेंगे, जो बचेगा हमारे पास राइट बचा है उसे हम क्या काम करेंगे, प्रारंभिक स्थिति से ले लेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वो अब किस दिशा में है। तो हम क्या करेंगे, दक्षिण से हम राइट लेंगे। दक्षिण से अगर हम राइट लेंगे तो दक्षिण से राइट लेने का मतलब है आपके पास अगर 4 साइड है और वो दक्षिण में है, दक्षिण से राइट लेंगे तो वो किधर पहुंचेगा, वेस्ट की तरफ को पहुंचेगा। दक्षिण से राइट लेने पे वो वेस्ट की तरफ को पहुंचेगा, तो वो अब किस दिशा में है, वो अब जो है आपके पास वेस्ट दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि आपके पास वो पश्चिम दिशा में है। आपके पास वो क्या है, आपके पास वो पश्चिम दिशा में है। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा वो कौन सा होगा, पश्चिम दिशा। तो इस तरह हम इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन जो डायरेक्शन पूछी जाए, चाहे वो प्रारंभिक डायरेक्शन पूछी जाए, चाहे वो आपकी लास्ट डायरेक्शन पूछी जाए, तो वो हम इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास होगा, एक क्वेश्चन हम और लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन हमारे पास होगा एक व्यक्ति, नॉर्थ साउथ के बारे में आप सभी जानते हो, तो मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा अपने क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, एक व्यक्ति का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है। कुछ चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ जाता है, वह राइट मुड़ जाता है। 150 मीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ जाता है और 80 मीटर राइट मुड़ने के बाद 80 मीटर चलने पर 80 मीटर और चलने पर 80 मीटर और चलने पर वह राइट की ओर मुड़ जाता है, वह फिर राइट की ओर मुड़ जाता है, वह फिर राइट की ओर मुड़ जाता है, राइट की ओर मुड़ जाता है। 80 मीटर चलने के बाद वह राइट की ओर मुड़ जाता है, फिर राइट मुड़कर 90, फिर दोबारा राइट मुड़कर 90 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा राइट मुड़कर 90 मीटर चलता है, फिर दोबारा राइट मुड़कर 90 मीटर चलता है और फिर 60 किलोमीटर और चलकर 60 मीटर और चलकर लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। अब वह किस डायरेक्शन में है, अब वह किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, ये हमें बताना है। अब वह किस दिशा में है या किस डायरेक्शन में है, ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, 150 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ जाता है और फिर 80 मीटर और चलता है, राइट मुड़ जाता है, फिर दोबारा राइट मुड़ के 90 मीटर चलता है, फिर 60 मीटर और चलकर लेफ्ट मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है ये बताना है। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में आपके, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर आपसे दिशा पूछी है तो वहां पे जो आपकी डिस्टेंस है वो कोई भी महत्व नहीं रखती है।
यानी कि उसका कोई भी महत्व नहीं होता है, वो हमारे लिए क्या होती है, यूजलेस होती है। जैसे यहाँ पे हमारे जो आपके पास डिस्टेंस है 150 है, यहाँ पे हमारे पास 80 मीटर है, यहाँ पे हमारे पास कितनी है 90 मीटर है, और यहाँ पे हमारे पास कितनी है 60 मीटर है। अगर हमारे से क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी है, चाहे वो स्टार्टिंग डायरेक्शन हो, चाहे वो आपकी लास्ट डायरेक्शन हो, लास्ट पोजीशन हो, हमेशा ये हमारे लिए क्या रहेगी, डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए यूजलेस रहेगी। इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हमें सिर्फ मतलब किससे होगा, हमें सिर्फ मतलब घुमाव से होगा। हमें घुमाव देखना है, हमें रोटेशन देखना है, रोटेशन हमारा क्या क्या है, उसी रोटेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, उसी रोटेशन से हम निकाल सकते हैं आपके पास डायरेक्शन कि वो उसका जो फेस है वो अब किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि जो प्रारंभिक दिशा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन हमारे पास है या स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास वो क्या है। स्टार्टिंग पोजीशन में हमारे पास दे के चला है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दे के चला है, तो हम नॉर्थ को लिख दिया स्टार्टिंग पोजीशन। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम रोटेशन निकालेंगे, घुमाव निकालेंगे। रोटेशन हमारे कौन कौन से हुए हैं, अब हम रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन में हमें पता है पहला रोटेशन हुआ राइट का, दूसरा रोटेशन हुआ फिर आपका राइट का, तीसरा रोटेशन फिर दोबारा राइट का हुआ, चौथा रोटेशन जो हुआ वो आपका किसका हुआ, लेफ्ट का। तो हमारे 4 रोटेशन हुए इसमें, और 4 रोटेशन हम यहां लिख देंगे। तो पहला रोटेशन जो हमारा हुआ वो राइट का हुआ, दूसरा रोटेशन भी हमारा राइट का हुआ, तीसरा रोटेशन भी हमारा राइट का हुआ, और हमारा चौथा रोटेशन हमारा किसका हुआ, लेफ्ट का हुआ। चौथा रोटेशन हमारा किसका हुआ, लेफ्ट का हुआ। तो ये 4 रोटेशन हुए। पहले आपको बताया था अपोजिट घुमाव को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो राइट और लेफ्ट आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। तो राइट और राइट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 राइट हो जाएंगे। तो नॉर्थ से 2 राइट का मतलब है आपके पास राइट और राइट हमारे पास कितने हो गए, 2 राइट। राइट और राइट मिलकर हमारे पास कितने हो गए, 2 राइट हो गए। और 2 राइट हमारे पास कितना है, 2 राइट का मतलब है 180 डिग्री। अगर आपके पास वो नॉर्थ में है, अगर वो आपके पास नॉर्थ में है तो 90 ये चलेगा, 90 ये चलेगा, यानी कि 180 डिग्री पर कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा साउथ में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब वो किस दिशा में है, अब वो दक्षिण दिशा में है। अब वो किस दिशा में है, अब वो दक्षिण दिशा में है, यानी कि आपके पास वो कौन सी साइड में, कौन सी डायरेक्शन में है, वो साउथ डायरेक्शन में आपके पास है। वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो साउथ डायरेक्शन में आपके पास है। तो इस तरह इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बस हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कभी डिस्टेंस वैल्यू नहीं रखती है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कभी डिस्टेंस वैल्यू नहीं रखती है। तो ये गाइज आपके लिए डायरेक्शन के जो आपका पहला टाइप था कि अगर डायरेक्शन पूछी जाए, उसके कुछ ये क्वेश्चन थे। इन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, जो रिमेनिंग कंसेप्ट होंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।